गुड इवनिंग डियर ऑल। आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक अध्ययन का शिक्षक, टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़। तो इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए हम जो बात करेंगे हम कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के कौन कौन से गुण होते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षक होते हैं उनके कौन कौन से कार्य हैं। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्टडीज़ टीचर एंड फंक्शन ऑफ सोशल स्टडी टीचर। ठीक है, तो मैं इन दोनों की हेडिंग्स हैं, तो मैं वो हेडिंग्स आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षक के गुण। तो सबसे पहला जो गुण है वो है विषय तथा शिक्षण व्यवसाय में निष्ठा, यानी कि फेथ इन सब्जेक्ट एंड वोकेशन। जो उसका व्यवसाय है, हमें ट्रू रहना है अपने प्रोफेशन के लिए। ठीक है, और हमें नॉलेज भी होनी चाहिए। हमें एक्चुअली हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं हमें उसे उसमें मास्टरी होनी चाहिए। जो हम कब सीखते हैं, जब हम पढ़ाते रहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग। हम ऐसा नहीं है कि टीचर को सब कुछ आता है। टीचर जब प्रैक्टिस में आते हैं तभी वो धीरे धीरे उनको एक्सपीरियंस होता है और धीरे धीरे वो सीखते जाते हैं। ठीक है, सेकंड है विषय का ज्ञान, ये मैंने आपको बता दिया, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। थर्ड है तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान, यानी कि जो टीचर होता है उसे अप टू डेट रहना चाहिए। मतलब जो भी करंट इवेंट्स हैं, जो भी करंट चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज़, उसके साथ उसको अप टू डेट रहना है और सही तरीके से उसको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। इट मीन्स कि उसको न्यूज़ देखना उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है। फोर्थ है उदार दृष्टिकोण, यानी कि लिबरल आउटलुक। तो जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षक होता है उसे लिबरल आउटलुक रखना पड़ता है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू टूवर्ड्स तो उसमें उदारता होना चाहिए, उसमें निष्पक्षता होना चाहिए, तार्किकता होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए और सच्चाई और सहकारिता आदि गुणों का उसके अंदर होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को भी वही सिखा सके। अब शिक्षक का व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर, क्योंकि हम कहते हैं कि जो शिक्षक होता है वो आइडियल होता है अपने स्टूडेंट के लिए, तो हमें भी वैसे ही होना चाहिए ताकि बच्चे हमसे सीखें। ठीक है, अब उसमें क्या आता है, शिक्षक के व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, जैसे कि फिज़िकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं हम, जिसमें कि पर्सनल अपीयरेंस कैसी है टीचर की, उसकी वॉइस कैसी है, उसका हेल्थ कैसी है, और उसे कितना नॉलेज है भाषा का। ठीक है, भाषा का ज्ञान कितना है। ब है निष्क्रिय गुण, पैसिव वर्च्यूज़ कौन से हैं उसके, जो दिखते नहीं हैं, जैसे कि मित्रता, वो अपने क्लास टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करता है। सहानुभूति तथा समझदारी, वो स्टूडेंट और टीचर के साथ कैसे रहता है। कितना सिंसियर है, कितना टैक्टफुल है, और निष्पक्षता के थ्रू साथ रहता है या नहीं रहता है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल कितना है उसके अंदर, कितना ऑप्टिमिस्टिक है, कितना पेशेंस रखता है और कितना उत्साही है। ठीक है, फिर है प्रशासकीय योग्यताएं, एग्जीक्यूटिव एबिलिटीज़। इसके अंदर उसके अंदर जो नेताओं वाला एक होता है ना, जैसे क्योंकि हमें क्लास मैनेज भी करनी होती है, तो हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि हम क्लास को जब मैनेज करें तो एक नेता वाली क्वालिटी ऑब्वियसली आ ही जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बॉसी वे में जा रहे हैं, हम एक टीम लीडर की तरह वर्क करना चाहिए, नॉट अ बॉसी पर्सन ना, कि नहीं ऐसा नहीं करना है, बच्चों को डांटना वगैरह नहीं है। प्यार के साथ हम उनको समझाएंगे और वो समझ जाते हैं, क्योंकि हर कोई समझ जाता है आराम से समझाओ तो। ठीक है, सबसे पहले है आत्मविश्वास, संगठित करने की योग्यता, इनिशिएटिव कितना लेता है वो, कितना हार्ड वर्किंग है वो, और एडेप्टेबिलिटी कितनी है, कि मतलब कैसी सिचुएशन के साथ अपने आप को अडेप्ट कर पाता है, और डायरेक्टिव एबिलिटी कितनी है, साधन संपन्न कितना है। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट में आते हैं हम, सामाजिक सक्रियता, सोशल एक्टिवनेस। ठीक है, ये भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सोशल नहीं होंगे तब तक हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, और हमें सोशल होना पड़ता ही है, क्योंकि सामाजिक जो हम शिक्षण करते हैं तो उसमें हमें ये सिखाया जाता है कि वी आर सोफिस्टिकेटेड सोशल एनिमल्स। ठीक है, हम अकेले नहीं रह सकते, वी आर कांट लिव इन आइसोलेशन, हम नहीं रह सकते हैं बिल्कुल ना। सब लोग हम वहीं जगह देखते हैं जहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर रहता हो। हम कहीं जंगल में जाके हमें मन करता है, लेकिन हम रह नहीं सकते। अगर कोई सोचे नहीं मैं तो भाग जाऊँगा अपनी परेशानियों से, मैं तो जंगल में जाके रह लूँगा, वही ऐसे डायलॉग होता है, बट
कोई रह नहीं सकता। हमें आदत है, हमें एक दूसरे की पे डिपेंडेबल हैं हम, चाहे हम मिल्क मैन पर हों, वो दूध लेके आ रहा है, या फिर सब्जी वाला है, तो हम एक दूसरे कपड़े प्रेस करने के लिए देना है, ठीक है, खाने के लिए सामान लेके आना है शॉप से ना, तो हम डिपेंड करते हैं, तो हम अकेले वैसे भी नहीं रह सकते। 7th हेडिंग है सामाजिक अध्ययन शिक्षक का ज्ञान, कितना ज्ञान होता है, ठीक है। इसमें सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को निम्नलिखित बातों में प्रशिक्षित होना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? पहली है व्यवहारिक शिक्षण, बिहेवियरल, उसका जो टीचिंग है वो, विधियों का ज्ञान, सामान्य तथा विशेष, और थर्ड है निम्नलिखित व्यावसायिक विषयों का ज्ञान। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? शिक्षा का परिचय, शिक्षा का इतिहास, पाठशालाओं की व्यवस्था के मूल सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य शिक्षा तथा शिक्षा में मानव नव सीखुआ शिक्षक की समस्याएं। ये कॉमन पॉइंट्स हैं, तो इसमें इसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के जो कार्य कौन कौन से होते हैं ना, तो इसमें 4 मेन उसके कार्य हैं। पहला है बच्चों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, नॉलेज अबाउट द चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स। सामाजिक विज्ञानों तथा तत्कालीन समस्याओं एवं घटनाओं का विद्यार्थी, स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, मतलब जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी करेंट प्रॉब्लम्स और इवेंट्स जो चल रहे होते हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग में, उसका ज्ञान होना चाहिए। करिकुलम मेकर होना चाहिए वो, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, तो आगे पीछे हम यूनिट्स को पढ़ा देते हैं कि ये बच्चों को ईजी है तो ये हम पहले करा देते हैं, उसके बाद थोड़ा टफ को दूसरी साइड से कराएंगे। कई बार हम लोग मतलब फ्लैक्सिबल होकर चेंजेस कर देते हैं। व्याख्याता, ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षक है उसका एक कर्तव्य यह भी है कि वो बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करे, चीज़ों को अच्छे से समझाए, उनकी जो, अगर इन केस कभी हम अटक जाते हैं, हमें नहीं आ रहा है बताने के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी, या कल मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तब तक आपके लिए भी टास्क है कि आप घर जाके खुद भी नेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपस में जब वो नेट पे सर्च करके आएगा तो आप दोनों आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, आप इसको एक अपनी डायरी में लिख सकते हैं कि मेरे को इस स्टूडेंट ने ये पूछा था और मैं को नहीं आ रहा था उसको उस समय बताना, ठीक है। कई बार होता है कि बच्चे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो हमें मीन्स एट द पॉइंट नहीं आता ना, इसलिए ये हो गया। उसके बाद है एक लास्ट है कि जो न्यूयॉर्क है उसमें शिक्षा विभाग, जो न्यूयॉर्क का शिक्षा विभाग है, उन्होंने शिक्षक के गुणों को निम्न प्रकार से दिया है। उन्होंने कुछ हेडिंग्स दी हैं, जैसे कि लिखा है ना, ट्रेट्स ऑफ अ गुड टीचर। आपको दिख रहा होगा इसमें TRAITS, ट्रेट्स यानी कि गुण, वे ऑफ अ GOOD, गुड, TEACHER, टीचर, ठीक है, ट्रेट ऑफ अ गुड टीचर। तो टी से क्या होगा? थॉटफुलनेस यानी कि विवेक, कितना उसके अंदर विवेक है। आर से रिलायबिलिटी, कितना विश्वसनीय है वो। ए से एबिलिटी इन लीडरशिप, उसके अंदर कितनी नेतृत्व की क्षमता है। इसमें समीक्षा लिखा है लेकिन मेरे को लगता है कि क्षमता होना चाहिए। आई से इंटीग्रिटी, सच्चाई या निष्कपटता, ठीक है। टी फॉर टैक्टफुल, कितना टैक्टफुल है वो, कितना चातुर्य है उसके अंदर। एस फॉर सेंस ऑफ ह्यूमर, विनोद प्रियता, क्योंकि देखो अगर हम क्लास में जाएंगे और बच्चों को गुस्से में बात करेंगे तो ऑब्वियसली हर एक बच्चा एक अलग इंडिविजुअल है वो ना, तो और हम पढ़ते हैं इसमें कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि हर एक इंसान, यहाँ तक कि जो 2 आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हर एक बच्चा अलग होता है, अलग बैकग्राउंड से आया होता है। ये नहीं कि हम उसको, वही चीज़ है कि बॉसी हो के हम उसको डांट रहे हैं या कुछ ना, या ऐसे मीन्स गुस्से में क्लास में एंटर कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को हंसाना भी है, उन्हें खुश भी रखना है ताकि वो हमसे खुश रहें, यह हमारे अंदर होना चाहिए। ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। एफ फॉर फ्लुएंसी, वाक्पटुता। ए फॉर अगेन आ गया ए, एबिलिटी टू डू क्रेडिटेबल कॉलेज वर्क, यानी कि कॉलेज या स्कूल में उत्तम ढंग से कार्य करने की क्षमता। जी फॉर ग्रेगरियसनेस, सामूहिकता। ओ फॉर ओपन माइंडेडनेस, नव विचार, ग्राह्यता, मतलब ओपन माइंड होना चाहिए, ओके। ओ फॉर ओरिजिनलिटी, मौलिकता।
डी फॉर डिसअटेनमेंट, दूरदर्शिता। टी फॉर टिडीनेस, सुथरापन। ई फॉर एंथुजिज्म, मतलब कितना उत्साही है वो, कितना ज़ील है उसके अंदर। ए फॉर एडेप्टिबिलिटी, कितना अनुकूल है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासरूम के साथ, अपने स्कूल के साथ, अपने टीचर्स के साथ। अनुकूलता मतलब कि कितना अडेप्ट कर पा रहा है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ना। सी फॉर कोऑपरेटिवनेस, सहकारिता। है एच फॉर हेल्थ, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। ई फॉर एफिशिएंसी यानी कि कुशलता। आर फॉर रिसोर्सफुलनेस यानी कि साधन संपन्नता। यहाँ पे साधन संपन्नता का मतलब है कि वो मास्टर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, वो रिसोर्सफुल पर्सन होना चाहिए कि कुछ भी स्टूडेंट्स उसे पूछें तो वो उनका आंसर दे सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हर वीडियो में नहीं बोलती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं क्योंकि मेरा काम है कि मैं आप लोगों को ये नोट्स दूँ, इसीलिए। बट आप लोग बहुत अंडरस्टूड होंगे आई गेस कि एक चैनल है तो ऑब्वियसली उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े। कई बार होता है ना कि हम एक बार देखते हैं फिर हम भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप लाइक करो ना करो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।